हमेशा पागल समझा उन लोगों द्वारा जिन्हें कभी संगीत सुनाई ही नहीं दिया। चाचा जी, मैं वापस आना चाहता हूँ। ये सब कुछ नहीं था। ये सब पहले सुख था अब नहीं। मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है और सहन नहीं कर सकता। जब तुम अपनी बाप की मार खाकर अपने घर से भाग गए थे, तब तुम क्या थे? तब तुम ऊंट थे, ऊंट जो एक वीराने में घुटने तक झुका हुआ अपनी आत्मा का बोझ लादे बस भटक रहा था। अभी कायाकल्प हुआ है, अब तुम सीधे खड़े हो, अब तुम शेर हो जो उसी वीराने में शासन करना चाहता है। ईश्वर कहता है तुम्हें करना चाहिए, शेर कहता है मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सारे पूरी मर्यादाएं सब अप्रासंगिक है। तुम कुछ नया रचना चाहते हो और यही रचते रचते जल्द एक फिर कायाकल्प होगा और तुम शिशु हो जाओगे। बालक, वही तो जरूरी है, वही नई शुरुआत है। तुम भी तो यही चाहते हो। सच, कभी यही चाहता था। तो सब लोग मुझे रोते हुए और मारते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये ग्लानि है। जब मल्लाह को गांव वाले पत्थर मारकर गांव से बाहर कर रहे थे, तो एक पत्थर तो तुम्हारे हाथ में भी था ना? चाचा जी, मैंने मारा नहीं था। मारा कहाँ था? मारा नहीं तो बचाया भी तो नहीं। अब जब तुम चिड़िया से बात कर रहे हो, तो उन पत्थरों को कैसे रोक सकते हो जो तुम्हें दूसरों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं? मैं ये सब कुछ नहीं रोक सकता। हाँ, ये सब एकदम से कैसे हो गया? ये सब एकदम से नहीं हुआ। मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ हूं ना। तुमने अपने बच्चों के नाम पिंकी और बिल्लू क्यों रखे थे? ये तुम्हारे कॉमिक्स के पसंदीदा पात्र थे ना? नहीं, चाचा जी, मुझे तो सबसे ज्यादा साबू पसंद है। आप साबू को नहीं लाए? लाया हूं ना, बाहर खड़ा है वो। साबू! साबू! चाचा जी, उसे अंदर बुलाइए ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो तो खुद तुमसे मिलना चाहता है, पर क्या करें? तुम सब ने अपने घर इतने छोटे बना रखे हैं कि वो चाहकर भी नहीं आ सकता। मैंने तुमसे कहा ना, जब तुम शिशु हो जाओगे तो वो तो क्या, सब भीतर आ जाएगा। हम दोनों सुख एक साथ नहीं ले सकते चाचा जी। क्या इंसानों जैसी बातें कर रहे हो? मुझे कभी कभी लगता है कि मैं नदी के किसी तेज बहाव के विरुद्ध तैरता हूं, पर कहीं पहुंचता नहीं। वो डर लगते रहता है कि यदि तैरना बंद कर दूं तो नदी के बहाव के संग बह जाऊंगा। मैं क्या करूं? ये सब इतना कठिन क्यों है? ये सब सरल है। जीना उतना ही सरल है जितनी सरलता से चिड़िया जीवन जीती है। और हम सब ने कैसे जीना है कि इतने किस्से कहानी बना लिए हैं कि लगता है कोई बुद्ध ही होगा जो इस तरह से जीवन जी सकेगा। ये हमारे बस की बात नहीं है। पर चिड़िया तो वैसे ही जी रही है जैसे वो जीना चाहती है। मैं कौन हूं चाचा जी? मैं क्या खोज रहा हूं? तुम कुछ खोज नहीं रहे, बस तुम्हें पता चल गया है कि तुम बिछड़ गए हो अपने परिवार से, अपने आप से, खुद से, और तुम वापस आना चाहते हो और उसी राह पर चल रहे हो।
क्या तुमने ईश्वर को देखा है? तुम्हारा प्रश्न होना चाहिए, क्या मैंने ईश्वर को देखा है? ये तुम्हारा इल्हाम है, तुम्हें सब पता है। क्या मैंने ईश्वर को देखा है? मैंने ईश्वर को नहीं देखा, पर हाँ, मैंने एक सपना देखा। हाँ, और उस सपने में एक झील दिखाई दी, काई से ढकी हुई। तभी हवा का एक झोंका आया और काई एक तरफ सरक गई। मैंने देखा नीला पानी। मुझे लगा ये नीला पानी सत्य है, ईश्वर है। तभी हवा का फिर झोंका आया और काई वापस झील पर सरक गई। मैंने सोचा ये तो माया है, छलावा। माया भी वही, जीवन भी वही, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चाचा जी, आप चलिए मेरे साथ पार्क में चलिए, मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी। चलिए चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तो आप मुझसे मिलने फिर कब आएंगे? मैंने तुमसे कहा ना, जब तुम बुलाओगे। मेरे साथ यहीं रह जाइए इस घर में। जब तुम शिशु हो जाओगे ना, तो मैं तो क्या, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ आकर रहने लगेगी। क्या जिंदगी आकर तुमसे कहती है, देखो मैं हूं? हाँ चाचा जी, वो कहती है, पर मैं उसे सुनना नहीं चाहता। मैं इतने बड़े आसमान का क्या करूंगा जिसमें मैंने कभी जीना सीखा ही नहीं। मुझे तो मतलब है बस उतने आकाश से जो मैंने अपनी घर की खिड़की में से जीना सीखा, और बस उतने में जीना चाहता हूं। तो फिर ये हमारी आखिरी मुलाकात ही समझो।